हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का रश्मि मैम की ए जोन क्लास में। तो रश्मि मैम है साथ, फिर डरने की है क्या बात। तो मैं आज आप लोगों के लिए मेंटल एबिलिटी का 2020 का क्वेश्चन लाई हूँ। इससे पहले हम लोगों ने 2022 एंड 2021 के मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे JNV के, जो एग्जाम्स में आते हैं। जो पैटर्न है वही सेम, मतलब PYQ लेके आई हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर। तो आज हम लोग वो सॉल्व करने वाले हैं। और इसी तरह की बहुत सारी वीडियोज़ मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है, हर एक टॉपिक से रिलेटेड, मतलब जो भी रीजनिंग के क्वेश्चंस, मेंटल एबिलिटी के एंड अर्थमेटिक के, मैथ्स के भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। तो अगर आपको इन सारी वीडियोस को देखना है, प्रॉपरली तैयारी करनी है सीरियसली, तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करेंगे तब आपको कंटिन्यूस वीडियो मिलता रहेगा, और बेल आइकन को दबाने से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी। तो अगर आपको देखना है तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज की क्लास हम लोग कंटिन्यू करते हैं मेंटल एबिलिटी 2020 का क्वेश्चन पेपर। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेक्शन 1 मेंटल एबिलिटी टेस्ट का पार्ट 1। पार्ट 1 में, सेक्शन 1 में मेंटल एबिलिटी होता है, और मेंटल एबिलिटी का ये पार्ट 1 क्वेश्चन है। और मैंने आपको पहले बताया था पार्ट 1 में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे आते हैं हमारे ऑड मैन आउट टाइप क्वेश्चंस आते हैं। एक ABCD करके 4 ऑप्शंस होते हैं। 4 ऑप्शंस के अंदर जो 3 क्वेश्चंस होते हैं, वो 3 क्वेश्चंस किसी न किसी तरह से, किसी न किसी पैटर्न में एक दूसरे से सिमिलर होते हैं, और जो एक होता है वो डिफरेंट होता है, किसी अलग पैटर्न को फॉलो कर रहा होता है। तो आपको उसी पिक्चर को एनालाइज करना है, ढूंढना है, और आपको ऑप्शन जो भी आंसर होगा ABCD में से, उसे आपको OMR शीट में फिल करना है। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा मैं इसको क्लोज कर देती हूँ कि आपको देखने में आसानी हो। ये देखिए ABCD, ये 4 ऑप्शन है आपके पास। इन चारों में देखना है कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। 3 में सेम और 1 में डिफरेंट। एक स्क्वायर शेप है, स्क्वायर शेप के अंदर ये ऐसे डायगोनल बना हुआ है, सब में वैसा ही डायगोनल बना हुआ है। और एक अलग चीज क्या दिख रही है, ये कट दिख रहा है। ये कट इसमें बीच में है, मिड वाली लाइन में या डायगोनल में, और ये कट जो है इसमें साइड में है। इसमें भी साइड में है, इसमें भी साइड में है। तो इन तीनों की साइड में है डायगोनल में, इसका मतलब ये विकर्ण पे बना हुआ है ये कट। और ये सब क्या है, इसके साइड्स में बने हुए हैं। तो हमें इन तीनों में क्या सिमिलरिटी देखिए कि इनकी जो कट है वो साइड्स में बने हुए हैं, और इसका क्या डिफरेंस है कि ये डायगोनल पे बना हुआ है। हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, A। जो डिफरेंट है वही हमारा आंसर है। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे KIT, कौन कौन से वर्ड यूज हो रहे हैं, KINT, इसमें भी KINT यूज हो रहा है, इसमें भी KINT यूज हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए K है, I भी है, बट यहाँ पे T मिसिंग है। T की जगह पे यहाँ पे C ले लिया गया है। डिफरेंट कौन सा है, ये तीनों में तो सेम लेटर्स यूज हो रहे हैं, इसमें अलग लेटर्स, एक लेटर अलग यूज हो रहा है, इसलिए ऑड मैन आउट हमारा D हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या है, ये एक थर्ड क्वेश्चन में हमारा क्या है, ये एक राइट एंगल है। राइट एंगल पे यहाँ पे इस तरह का बना हुआ है, बट ये एक राइट एंगल नहीं है। राइट एंगल कौन सा एंगल होता है, जिसका वन साइड जो है वो, वन एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। कोई एक एंगल अगर 90 डिग्री का है तो वो राइट एंगल होता है। ये 90 डिग्री है, बट इसमें क्या है, कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं है। इसमें भी राइट एंगल है, इसमें भी राइट एंगल है, और इसमें भी राइट एंगल है। तो हमारा ऑड मैन आउट कौन सा हो गया, B नंबर हमारा इसका ऑड मैन आउट हो गया। फोर्थ देखते हैं, एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल, और ये लाइन जो है अंदर वाले सर्कल से निकलकर बाहर की तरफ एरो शो कर रही है। इसमें भी सेम चीज हो रहा है, बड़े सर्कल के अंदर छोटा सर्कल, और जो एरो की लाइन है वो अंदर वाले सर्कल से निकल के बाहर की तरफ आ रही है। यहाँ भी वही चीज है, लेकिन इसमें क्या है, एक सर्कल अंदर है, एक सर्कल बाहर, मतलब दोनों सर्कल एक दूसरे अलग है, एक साथ नहीं है। यहाँ पे कंबाइंड है दोनों सर्कल, बट यहाँ पे क्या अलग है, और छोटे वाले सर्कल से बाहर की तरफ तो आ रहा है, लेकिन वो बड़े सर्कल के अंदर जा रहा है। तो ये पिक्चर अलग दिख रहा है, इन तीनों से अलग पैटर्न को फॉलो कर रहा है, इसलिए हमारा ऑड मैन आउट कौन सा हो जाएगा, D। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब पार्ट 2 के अंदर कैसे क्वेश्चंस आते हैं, पार्ट 2 के अंदर वैसे क्वेश्चंस आते हैं कि इसमें कहा जाता है आपको एक क्वेश्चन फिगर होता है, उसके 4 आंसर फिगर होते हैं। जो क्वेश्चन फिगर है उसकी एग्जैक्ट कॉपी ढूंढनी होती है हमें आंसर फिगर के अंदर। एग्जैक्ट कॉपी मतलब जेरोक्स कॉपी ढूंढनी है, सेम टू सेम पीस है। जैसे कि ये एक कलम है, तो ये जैसी एक कलम है वैसी ही सेम कलम होगी ABCD 4 ऑप्शन के अंदर, वही ढूंढना है हमें। तो चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन।
ये देखिए ये क्वेश्चन फिगर है और ये 4 आंसर फिगर है। अब देखिए इसकी एग्जैक्ट कॉपी हमें ढूंढनी है। एग्जैक्ट कॉपी में देखिए ये एक सर्कल है, इसको 4 इक्वल पार्ट में यहाँ से डिवाइड किया गया और जो फर्स्ट वाला है ऊपर वाला पार्ट यहाँ पे ये ब्लैक है, व्हाइट है, ब्लैक एंड व्हाइट है। यहाँ से ब्लैक स्टार्ट होने वाला, इस जगह से ब्लैक स्टार्ट हो रहा है, इस जगह से ब्लैक, इसमें तो नहीं हो रहा है स्टार्ट, ये क्रॉस हो गया, इसमें हो रहा है यहाँ से ब्लैक स्टार्ट, ब्लैक व्हाइट सेम है। अब नीचे भी देखिए यहाँ पे व्हाइट ब्लैक व्हाइट व्हाइट, व्हाइट ब्लैक व्हाइट व्हाइट, ये हमें बी वाला सेम दिख रहा है, तो बी हमारी इसकी जेरॉक्स कॉपी होगी, यानी कि इसका आंसर हो गया। आपको बी जो है वो OMR शीट के अंदर इस क्वेश्चन का जो बी ऑप्शन होगा उसको आप इस तरह से फिल कर देंगे। चलिए अब 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन के अंदर ये सर्कल है, इसको भी ऐसे डिवाइड किया गया 4 इक्वल पार्ट में, और यहाँ पे क्वेश्चन में देखते हैं हम, इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, फिर इस तरह से यहाँ पे एक स्क्वायर बना गया, ऊपर 2 सर्कल और नीचे 2 डैश बनाए गए हैं। ऐसा देखना है हमें, सेम सर्कल है, ऊपर इसमें 2 सर्कल्स थे, यहाँ पे डैश यहाँ पे आ गया तो ये नहीं होगा। ओके, यहाँ पे देखिए इसमें ऊपर 2 सर्कल हैं, नीचे 2 डैश हैं, तो ये हमें बिल्कुल इसकी जेरॉक्स कॉपी दिख रही है। अब बाकी इन दोनों में अलग है, ये इधर सर्कल इधर आ गया, इसमें नीचे आ गया, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? बी नंबर, जेरॉक्स कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन, ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर में ऐसे एरो बना हुआ है, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे डायरेक्शन मान लीजिए इसको। ऐसे सेम हमारा किस में दिख रहा है? देखिए ये वाला सेम एग्जैक्ट कॉपी है 7th नंबर के क्वेश्चन का, एग्जैक्ट कॉपी ये है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8th नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बना हुआ है, ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर एक पेंटागन बना हुआ है, पेंटागन के अंदर ये इस तरह से कट बना हुआ है, ठीक है। ये ऐसे, बस एक चीज मिसिंग है जो इसमें ऐसे वाला नहीं है, वो जिसमें दिख रहा है, मतलब ये वाला पार्ट आप देखिए, इसका ऑप्शन में चेक करते हैं। ऑप्शन में ये फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इसमें सब कुछ तो ऐसा सेम मिल रहा है, लेकिन ये वाली लाइन एक्स्ट्रा हो रही है जो कि नहीं होनी चाहिए थी, जो इसमें नहीं है, क्वेश्चन फिगर में ये वाली लाइन नहीं है, ये हमारा नहीं होगा, ये क्रॉस हो गया। इसमें देख लेते हैं एक बार, ये देखिए ये बिल्कुल सेम जा रहा है, ये जैसा ये है बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर जो होता है क्वेश्चन फिगर होता है, क्वेश्चन फिगर का कुछ पार्ट मिसिंग होता है, कोई एक पार्ट मिसिंग होता है, उस मिसिंग पार्ट को आपको आंसर फिगर में ढूंढना होगा। आंसर फिगर होंगे ABCD 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से आपको क्वेश्चन फिगर का मिसिंग पार्ट ढूंढना होगा। चलिए देखते हैं 11th नंबर। 11th नंबर में भी हम लोग क्या करते हैं, इस इमेज को कंप्लीट करते हैं। ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। इसको हमें इसको हमें फिल कर देना है, कि उसमें भी बाकियों में भी फिल्ड है, इस पार्ट को हम लोग फिल्ड कर देंगे। अब देखिए ये जो पार्ट कंप्लीट हुआ है, ऐसा हमें ढूंढना है इसमें कहाँ पे है। ये वाला तो है इस तरह का, बट इसमें डॉट्स आ रहे हैं, डॉट्स तो इसमें है नहीं, ये बिल्कुल वैकेंट है, वैकेंट होना चाहिए। ये देखिए ये ऐसा सर्कल बन गया, जबकि इसमें ऐसा सर्कल नहीं बन रहा है, इस पार्ट में हमको इसका जेरॉक्स ढूंढना है, ये भी नहीं है। और ये वाला देखिए, तो ये हमें ऐसा दिख रहा है, अब ये थोड़ा ज्यादा फिल हो गया, थोड़ी सा, पूरा ज्यादा फिल नहीं होगा, ये ऐसा ही होगा जैसा ये पिक्चर है ना, बिल्कुल ऐसा होगा। ये डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। देखिए इसको भी हम लोग कंप्लीट करते हैं। मतलब ये इस तरह का होगा, और इधर क्या हो जाएगा, फिलिंग हो जाएगा, इधर भी फिलिंग हो जाएगा, दोनों तरफ फिलिंग, और ये इस तरह की लाइन आएगी इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आएगी, तो इस डायरेक्शन में ये वाला है, और इधर फिलिंग है। ओके, ये भी है, बट ये डायरेक्शन अलग है। ये वाली चीज जो है ना, कहाँ पे आएगी हमारे, इस जगह पे फिट होगी, लेकिन हमें इस जगह पे फिट करना है, तो इस जगह पे फिट करने के लिए हमारा ये वाला पार्ट परफेक्ट होगा। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमारा पार्ट 4 आ गया। पार्ट 4 के अंदर कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 13 to 16 तक पार्ट 4 होता है। पार्ट 4 के अंदर क्या होता है कि एक क्वेश्चन फिगर होता है, क्वेश्चन फिगर में 4 बॉक्सेस होते हैं, जिसमें से 3 बॉक्स तो फिल किया हुआ होता है, वो किसी सीरीज को, किसी पैटर्न को फॉलो करता हुआ 3 बॉक्स तक फिल किया जाता है, और चौथा आपके लिए खाली छोड़ दिया जाता है। चौथे बॉक्स में कौन सा पिक्चर आएगा वो आपको बताना है, और कैसे आपको बताना है, तो ये जो 3 पिक्चर्स जिस सीरीज को फॉलो करते हुए 3rd तक आया है, उसी सीरीज को फॉलो करते हुए हमें आगे बढ़ना है और 4th तक आना है। जैसे कि मान लीजिए कि हम 2 की टेबल लिखते हैं, 2 2 जा 4,
टू टू ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। तो 2 लिखेंगे यहाँ, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 4 ज़ा 8। तो 2 को की टेबल लिखी हमने तो 6 तक आ गया। अब इसमें क्या आएगा, उसी को हम लोग आगे बढ़ते हुए टेबल लिखते जाएंगे। तो इसी तरह की कुछ सीरीज होती है, या तो कोई पैटर्न होता है, या तो कोई नंबर होता है, या कोई भी चीज हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या है, ये एक सर्कल था। फर्स्ट पिक्चर में एक सर्कल है, 13th में एक सर्कल है। सर्कल के बाद यहाँ पे एक क्रॉस बढ़ा दिया गया, फिर एक सर्कल आ गया। तो हमने यहाँ से यहाँ तक क्या वॉच किया कि पहले एक सर्कल था, फिर एक क्रॉस ऐड किया गया, फिर एक सर्कल ऐड किया गया। अल्टरनेट ऐड हो रहा है, पहले सर्कल फिर क्रॉस फिर सर्कल। तो अब क्या होगा, एक क्रॉस ऐड होगा, यानी कि पहले जो था सर्कल क्रॉस सर्कल देन क्रॉस। ये कौन सा है इसमें ढूंढते हैं हम लोग, सर्कल क्रॉस, यानी कि डी वाला हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर में देखिए, ये एक हाफ सर्कल है, सेमी सर्कल है, उसके अंदर एक सर्कल है और यहाँ पे ये पेंटागन बना हुआ है। ओके, पेंटागन के नीचे क्या है, क्रॉस बना हुआ है। अब इस पिक्चर को जस्ट रिवर्स कर दिया गया। पहले तो इसको क्या किया गया, रिवर्स किया गया, और उसके बाद जो ये एक क्रॉस था इसको बढ़ा के 2 कर दिया गया, +1 कर दिया गया। फिर इस पिक्चर में क्या हुआ, फिर इस पिक्चर को रिवर्स किया गया, और रिवर्स करने के बाद एक क्रॉस और बढ़ा दिया गया इसमें। हम लोग नेक्स्ट पिक्चर में क्या करेंगे, फिर इसको रिवर्स करेंगे, यानी कि सेम जो ये सेकंड में बना था यही वाली इमेज यहाँ पे आएगी सेम। ये क्रॉस कितना हो जाएगा, 3 था तो अब 4 क्रॉस हो जाएगा। ओके, ऐसा ही पिक्चर हमें ढूंढना है जिसमें कि 4 क्रॉस हो। तो 4 क्रॉस हमें कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे, और ये सेम पिक्चर दिख रही है, ये 4 क्रॉस है। ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हुआ, ये कैसे पैटर्न को फॉलो कर रहा है, कैसे सीरीज आगे बढ़ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15th नंबर क्वेश्चन। 15th नंबर में देखिए, ये इस तरह से Z लिखा हुआ है, क्रॉस इस डायरेक्शन में है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप में ये कहाँ पे आ गया, ये इस एंगल पे, यहाँ पे इस पोजीशन पे आ गया। पहले ये ऐसे था, फिर ये ऐसे हो गया, अब उसके बाद फिर थर्ड स्टेप में ऐसे हो गया, तो फोर्थ स्टेप में ये कैसे जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि एरो इसका कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा, और ये इस तरह से ये हो जाएगा। ये वाला हमें कौन सा दिख रहा है, ये हमारे बी ऑप्शन में दिख रहा है, और बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया आपको। फर्स्ट वाले को अगर हम देखें तो इसकी एरो इस डायरेक्शन में है, एरो इधर है। फिर सेकंड वाले में ये ऐसे हो गया, एरो इधर हो गया। थर्ड वाले में फिर एरो इधर चला गया। फोर्थ वाले में एरो कहाँ चला जाएगा, ऊपर 90 डिग्री के एंगल पे मूव कर रही है, तो इस हिसाब से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। क्लियर, तो ये हमारा हो गया 15th नंबर का। अब 16th नंबर देखते हैं। 16th नंबर में हमारा देखिए ये ट्रायंगल था, ये ट्रायंगल ऐसे था, फिर ट्रायंगल नेक्स्ट पिक्चर में देखिए ऐसे 90 डिग्री क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूम गया। फिर थर्ड पिक्चर में 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो फोर्थ में भी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज तो होगा ये, ठीक है, यानी कि इसका मतलब कैसा बनेगा, इस तरह का ट्रायंगल। ये फर्स्ट वाला इमेज जो है ऐसा होगा। अब इसकी पोजीशन क्या होगी, देखिए यहाँ था, यहाँ से सेकंड में यहाँ आया, थर्ड में यहाँ आया, तो फोर्थ में कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा। इट मीन्स ये ट्रायंगल यहाँ पे इस तरह से बनेगा। तो ट्रायंगल का तो पता चल गया हमें, ऐसा ढूंढ लेते हैं। 1 2 3 इन तीनों में से कौन सा होगा। तो देखिए ये एरो यहाँ था, एरो भी क्या हो रहा है, एरो भी एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। एरो कहाँ, पोजीशन कहाँ पे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री होगा, तो एरो ऐसे हो जाएगा। ओके, ऐसे था तो एंटी क्लॉकवाइज में इस तरह से ऊपर की तरफ जाएगा। पोजीशन इसकी ये थी, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ गया, तो अब यहाँ जाएगा इस जगह पे, यानी कि एरो इसका यहाँ पे होगा। एरो यहाँ पे हमें इस डायरेक्शन में इन दोनों में दिख रहा है, ये भी क्रॉस हो गया और ये भी क्रॉस हो गया। अब इस दोनों में हमें सेलेक्ट करना है। सर्कल देख लेते हैं, सर्कल यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आएगा। इट मीन्स यहाँ पे हमारा सर्कल होगा। सर्कल यहाँ पे इन दोनों में ही है, तो हमें लास्ट तक जाना पड़ेगा। ये देखिए रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल यहाँ से यहाँ गया, ऐसे था, ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये भी ऐसे हो जाएगा। ओके, ये भी हमारा ऐसे हो जाएगा। तो ऐसा पिक्चर ढूंढ लेते हैं कौन सा है। देखिए इसमें से ये ऐसे है तो होना नहीं चाहिए, तो हमारा बी वाला राइट आंसर हो जाएगा इसका।
आपको समझ में आ गया होगा कौन सी सीरीज को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा है, उसी स्टेप्स को, उसी सीरीज को फॉलो करके हम फोर्थ स्टेप के फिगर का पता लगाएंगे। आंसर हम उसको आंसर फिगर में से सिलेक्ट करेंगे। ओके, अब फिफ्थ नंबर पार्ट का जो क्वेश्चन होता है वो रिलेशनशिप पे बेस्ड होता है। रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट टू क्वेश्चन फिगर, पहले दो क्वेश्चन फिगर होते हैं, उन दो क्वेश्चन फिगर के बीच जो भी रिलेशनशिप है वही थर्ड का फोर्थ के साथ होगा। यानी कि वो किसी भी पैटर्न को फॉलो करके जो फर्स्ट से सेकंड बन रहा है उसी तरह से हमें थर्ड से फोर्थ फिगर को बनाना है। तो क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, हमारे पास ये क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 में देखिए ये एक स्क्वायर था, उसके बाद इसने क्या किया, स्क्वायर को ऐसे कट कर दिया। स्क्वायर के कितने साइड्स हो गए, 4 साइड्स हो गए। अब इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसी तरह से ये क्या है, एक पेंटागन है। दूसरा एक और चीज हम समझ सकते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसके डायगोनल्स को मिला देते हैं, हमारा ये बन जाता है। इसी तरह से हम इसमें क्या करते हैं, इसमें भी हम इसके डायगोनल्स को मिला देंगे। हमारा कौन सा शेप बन जाएगा, देखिए ए नंबर ऑप्शन हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए अब 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये सेमी सर्कल ऐसे था नीचे की तरफ, इसमें ऊपर की तरफ चला गया। इसी तरह से ये जो है हाफ स्क्वायर, ये नीचे की तरफ है, नेक्स्ट में क्या चला जाएगा, ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। अब ये देखिए सर्कल तो सब में इसी जगह पे है, तो यहाँ भी इसी जगह पे होगा। उसके नीचे जो सर्कल था वो एज इट इज था, यहाँ भी ये एज इट इज होगा। अब ये जो मैंने पिक्चर बनाई है, ये हमें ढूंढना है कि ये वाली सेम पिक्चर कहाँ पे है, ऊपर की तरफ 2 सर्कल और 1 सर्कल। तो ये सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर में देखिए, ये एक सर्कल है, ये भी एक सर्कल है। इसी तरह से यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी एक नेक्स्ट पिक्चर जो होगा वो एक ट्राइंगल ही होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये एक इस तरह का शेप है, यहाँ भी इस तरह का शेप है। इसमें क्या किया गया, इस शेप को इसके अंदर डाल दिया गया। यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये शेप इसके अंदर चला जाएगा, ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर और इसके अंदर चला जाएगा सर्कल। ऐसा इमेज देखते हैं हम लोग, कौन सा दिख रहा है हमें, बी नंबर में इसी तरह का दिख रहा है, तो हमारा इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको सब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बहुत इजी होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आप लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। और बहुत इंटरेस्टिंग भी होता है, ये होता है ना। यस और नो प्लीज कमेंट करते जाओ फटाफट, इंटरेस्टिंग है या नहीं, जरूर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये है एक रेक्टेंगल, इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया। यहाँ पे 3 क्रॉस 3 क्रॉस ऊपर और नीचे बन गए। अब नेक्स्ट वाले फिगर में क्या हो रहा है कि जो फिल था उसको ब्लैंक कर दिया गया और जो ब्लैंक था उनको फिल कर दिया गया। यहाँ भी हम लोग वही करेंगे, ये वाला पार्ट फिल है तो इसको हम ब्लैंक कर देंगे और बाकी पार्ट को फिल कर देंगे। तो ऐसा कौन सा पिक्चर दिख रहा है आपको, एक पार्ट ब्लैंक और बाकी फिल, मतलब इसके सामने वाला ब्लैंक होगा, ये वाले पार्ट फिल होंगे, है ना। कि इसमें भी क्या था, ये वाला फिल था तो ये वाले पार्ट को ब्लैंक कर दिया गया, इन तीनों को फिल किया गया। तो वैसे ही इसमें भी ये ब्लैंक फिल है कि सामने वाले पार्ट को हम लोग ब्लैंक करेंगे और इन तीनों को फिल करेंगे। सामने वाला पार्ट ब्लैंक है और ये तीनों फिल्ड है, यानी कि हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। ओके बच्चों, तो आंसर करते करते जाइए और आंसर कमेंट बॉक्स में भी लिखते जाइए, है ना। और स्क्रीन पे जैसे ही वीडियो आती है, जैसे ही क्वेश्चन आता है, स्क्रीन को पॉज करिए और आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं बार बार आपको कहती हूँ कि स्क्रीन पे क्वेश्चन आते ही स्क्रीन को पॉज कर दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और बाद में आप आंसर्स मैच कीजिए मैंने जो भी डिफाइन किया है, जो भी एक्सप्लेन किया है, एक्सप्लेनेशंस के साथ देखिए, समझिए और आंसर चेक कीजिए। ओके, अगर आपको आ रहा है तो अच्छी बात है, जहाँ पे भी आप अटकते हो वहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, है ना। और दूसरी बात है कि आपको इन वीडियोस में प्रीवियस ईयर के सारे पेपर्स मिल जाएंगे, कहीं भी कोई भाग दौड़ की जरूरत नहीं है, कहीं से ढूंढने की जरूरत नहीं, कहीं से मांगने की जरूरत नहीं, कहीं से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं। आपको यहाँ पे बने बनाए सारे प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको सारी मटेरियल आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। सब कुछ JNV की तैयारी के लिए आपको जितना भी प्रिपरेशन मटेरियल चाहिए, सब कुछ आपको यहाँ पे अवेलेबल होने वाला है। तो आप जल्दी से चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पे पेज को फॉलो कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन आ गया हमारे पास। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन में क्या है हमारा, ज्योमेट्रिकल फिगर होगी, और ज्योमेट्रिकल फिगर में क्या होगा, इसके आंसर फिगर लेफ्ट साइड में दिया हुआ होगा, 4 ABCD करके ऑप्शन होगा। तो ज्योमेट्रिकल फिगर के कुछ पार्ट मिसिंग होंगे, कुछ पार्ट मिसिंग होंगे, वो कंप्लीट नहीं होगा। कोई ट्रायंगल हो सकता है, कोई स्क्वायर हो सकता है, कोई सर्कल हो सकता है, कोई भी फिगर हो सकता है, उसके कुछ पार्ट को मिसिंग कर दिया जाएगा, उस मिसिंग पार्ट को आपको ढूंढना होगा। चलिए देखते हैं कैसा क्वेश्चन आते हैं इसमें। देखिए ये एक इस तरह का शेप है, इसका मतलब हमें समझ लेना चाहिए कि ये एक ट्राइंगल होगा। ये एक ट्राइंगल, अभी मैंने क्वेश्चन में पढ़ा ना कि ये एक ट्राइंगल हो सकता है, एक सर्कल हो सकता है, एक स्क्वायर हो सकता है। इस फिगर को हम जैसे ही कंप्लीट करेंगे, इसका हमें आंसर दिख जाएगा, लगभग हमें पता चल जाएगा, आइडिया लग जाएगा कि कौन सा होना चाहिए। देखिए ये यहाँ पे ये इस तरह का ये सेम टू सेम हमें ये वाला दिख रहा है, डी वाला। अगर हम इस पार्ट को इसके अंदर डालेंगे, ये हमारा ट्राइंगल कंप्लीट हो जाएगा, है ना। इस हिसाब से हमारा कौन सा आंसर हो जाता है, डी नंबर आंसर इसका हो जाएगा। और डी ऑप्शन को, 21 नंबर के डी ऑप्शन को आप अपने OMR शीट में फिल करेंगे। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 22nd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है, ये एक सर्कल है। इस सर्कल को हम लोग क्या करते हैं, पूरा करते हैं। सर्कल को हम लोग पूरा करते हैं इस तरह से। पूरा करने के लिए इसमें ऊपर जैसा भी फिगर है उस सारे फिगर्स को हमें यहाँ बनाना होगा। देखिए हमने कहाँ से कहाँ तक बनाया, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस पार्ट को हमें इसकी जेरोक्स देखनी है कि कहाँ पे है ना। इसमें ये वाला तो जो थोड़ा सा पार्ट कलर्ड है वो कलर्ड भी होना चाहिए ना, ये वाला पार्ट कलर्ड भी होना चाहिए। ऐसा हमें कौन सा दिख रहा है, ऐसा हमें बी में दिख रहा है कि सेम इस तरह का है। ये 1 2 पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक हमने बनाया था। इस पार्ट को अगर हम इसके अंदर डालें तो ये सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। हमारा इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है, ये एक स्क्वायर लग रहा है, स्क्वायर लग रहा है तो इसको हम एक स्क्वायर बनाएंगे। हमने इसको एक स्क्वायर बना लिया। अब ये ऐसा फिगर यहाँ से यहाँ तक ऐसा, इस पार्ट को हमें ढूंढना है कि इनमें से कौन सा है, इनमें से कौन सा ये मिसिंग पार्ट कौन सा है, ये वाला। जैसे हम इसको कंप्लीट करेंगे वैसे ही हमें इमेज दिख जाएगी। इस पार्ट को अगर हम इसके अंदर डालें, एक स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा, है ना। इसका बी नंबर से ये आंसर हो गया, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसको भी हम लोग कंप्लीट करते हैं इस तरह से। बिल्कुल इस देखिए, अब ये भी वही चीज है, सेम है, लेकिन ये इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि हमें चाहिए सेम डायरेक्शन में। उसको जस्ट उठाएं और वैसे का वैसे उसमें फिट कर दें। ऐसा है तो ऐसे ही लेके जाना है, ऐसे होगा तो ऐसे डालना पड़ेगा। जिस डायरेक्शन में हमें उसी डायरेक्शन का देखना है। इसको भी ये आप बोलोगे ये भी सही है, ये भी डाल सकते हैं हम उसमें, लेकिन इसका डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ। ये यहाँ पे फिट नहीं बैठेगा। यहाँ पे कौन सा फिट बैठेगा, ये सी वाला। सी वाला हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब 7th नंबर में क्या होता है कि मिरर इमेज टाइप क्वेश्चंस होते हैं। कोई भी पिक्चर, कोई भी नंबर, कोई भी लेटर दिया होगा और उसके एक साइड में मिरर लगा दिया जाएगा। अब किसी भी साइड में लगाया जा सकता है, लेफ्ट राइट एंड अप और डाउनवर्ड में वाटर इमेज हो जाता है, वाटर इमेज भी आ सकता है। तो इमेज वाले क्वेश्चन होते हैं 7th पार्ट में। तो हम लोग देखते हैं। चलिए उसके बाद आपको बताना होगा कि उसका इमेज कैसा दिखेगा। ओके चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आ गया, इसमें यहाँ पे मिरर लगाया गया है, यहाँ पे मिरर लगाया गया। तो अब ये वाला चीज कैसा दिखेगा मिरर के अंदर। जब मैंने कल भी बताया था कि जो ये पीछे वाला पार्ट होता है वो सबसे पहले दिखता है मिरर के अंदर, है ना। ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। यहाँ पे ये क्या था, इसके साथ क्या है, इसके साथ ये क्रॉस है, एरो है, यहाँ पे एरो बन जाएगा। और इसके साथ क्या है, यहाँ पे डार्क एरो है, वहाँ पे भी एरो था लेकिन वो ब्लैंक था, और ये डार्क है, इसको डार्क एन एरो बन जाएगा, डार्क एन एरो बन जाएगा। अब ऐसा वाला सेम इमेज हमें कहाँ पे दिख रहा है, देखो ये हो गया तुम्हारा ये सर्कल, और ये एरो वैकेंट एरो है, और ये फील्ड है, ये भी फील्ड है। हमारा कौन सा हो गया, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया 25th का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 26th नंबर। भी बताया मैंने कि जो लास्ट में होता है वो पहले दिखता है। अगर हम इधर इमेज लगाते हैं तो लास्ट वाला पहले दिखेगा। अगर मिरर यहाँ पे है, जो लास्ट वाला है ये पहले दिखेगा, और ये लास्ट वाला पार्ट पहले दिखेगा। ये ऐसे हो जाएगा, इसका रिवर्स उल्टा हो जाएगा, ऐसे इक्वल टू तो सेम ही रहेगा। फिर ये सर्कल होगा,
ये सर्कल के अंदर जो ये क्रॉसेस हैं, क्रॉसेस कैसे दिखेंगे, तो ये ऐसे था, ये कैसा हो जाएगा, इस तरह का हो जाएगा। इसके बाद एक्स उल्टा नहीं होता, एक्स जैसा होता है वैसा दिखता है। ऐसा सेम हमें देखिए, ये वाला तो है बट इसमें नहीं, ये नहीं है क्योंकि इसमें सी सीधा दिख रहा है, ये तो ऐसे ही क्रॉस है, ये ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, ये देखो, ये इसकी जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल हो जा रही है, तो ये भी नहीं होगा। ये ठीक है, ये ठीक है, बट इसके जो सर्कल हैं, सर्कल के अंदर कुछ भी लाइंस नहीं है इसके अंदर, तो ये भी नहीं होगा। फाइनली हमें आंसर मिल गया है ये वाला, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 27 नंबर। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मिरर है, लास्ट वाला पार्ट पहले दिखेगा और के ऐसे बनता है इसमें। एन कैसे बनेगा, एन यहाँ पे बनेगा इस तरह से, है ना, ये ऐसे जाएगा, ये इसका उल्टा हो जाएगा, फिर आई। देखिए के पहले ऐसे, फिर एन ऐसे, एन आई। मुझे यहाँ पे बी ऑप्शन इसके लिए राइट दिख रहा है, इसका मिरर इमेज। तो 27 का कौन सा हो जाएगा, बी। अब बी को आप OMR सेट में फिल करेंगे, 27 के लिए बी। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये सर्कल है तो सर्कल एज इट इज होगा, ये प्लस है तो यहाँ पे पहले प्लस दिखेगा, तो यहाँ पे क्रॉस दिखेगा। ये डिवाइड है तो डिवाइड भी ऐसे दिखेगा, और ऊपर माइनस। हमें यहाँ पे प्लस देखना है, यहाँ पे प्लस इसमें है और इसमें है, इन दोनों में है। यहाँ पे क्रॉस इसमें है, इसमें ठीक है। अब डिवाइड यहाँ पे नीचे है और माइनस ऊपर है, तो डिवाइड नीचे और माइनस ऊपर इसमें है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। बहुत मजा आ रहा होगा बच्चों करने में, यस और नो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। आ रहा है ना, तो जल्दी से यस लिखो। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8th नंबर क्वेश्चन। 8th नंबर क्वेश्चन जो होता है वो पेपर फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग से रिलेटेड होता है। यानी कि एक पेपर होगा सर्कल टाइप या ट्राइंगल टाइप या फिर स्क्वायर टाइप, उनको फोल्ड किया जाएगा और फोल्ड करके उस पर कुछ कट बनाया जाएगा। मतलब ऐसा डायग्राम शो किया होगा, बताया जाएगा, इंस्ट्रक्शन होगा, यानी कि आपको कट करके दिखाया जाएगा वहाँ पे। वो मैंने एक दो वीडियो में मैंने वो कटिंग करके दिखाई है आपको। अब आपको मैं ऐसे ही पेपर पे ही समझाऊंगी इसको किस तरीके से आपको पता करना है। तो उसके बाद पेपर को जब हम ओपन करेंगे तो उसमें कैसा इमेज दिखेगा ये हमें बताना है। देखते हैं क्वेश्चन। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पेपर एक स्क्वायर था, स्क्वायर को ऐसे ऊपर की तरफ फोल्ड किया गया। एक पार्ट था उसको हमने, पेपर ऐसे है स्क्वायर शेप, इसको हमने ऐसे फोल्ड कर दिया, ठीक है। तो फोल्ड करने के बाद अब फिर यहाँ से एक फोल्ड और किया गया इस तरह से, और फिर यहाँ पे ये ऐसा बन गया, तो फिर इसको एक फोल्ड और यहाँ से किया गया, देन इसको यहाँ से ऐसे कट लगाया गया। देखिए इसको हम जब ओपन करेंगे तो जो ये कट है वो इस जगह पे भी दिखेगा, और फिर इसको ऐसे ओपन, अब इसके बाद ये कैसे खुलेगा, इसके बाद ये यहाँ पे खुलेगा, यहाँ पे खुलेगा, ये वाली लाइन ऐसे होगी और इसमें भी ऐसे कट दिखेगा इस तरफ से और इस तरफ से, ओके। और फिर ये एक फोल्ड और खुलेगा, तब ये पूरा खुलेगा, पूरा खुलेगा तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरह की लाइन और इस तरह की लाइन, और यहाँ भी ये इस तरह से, और वही यहाँ पे भी इस तरह से कट दिखेगा। ऐसा आपको कहाँ पे दिख रहा है, देखिए ये इसी तरह का दिखेगा आपको। जब ये कट करेंगे तो आपको ये ऐसा ही दिखेगा। तो ये आपका ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। ये 30th नंबर देखते हैं। ये भी एक स्क्वायर है, इसको ऐसे फोल्ड किया गया, फिर इसको यहाँ से फिर फोल्ड किया गया और यहाँ पे ऐसा कट लगाया गया। तो इसको जब ओपन करेंगे, जैसे जैसे फोल्ड किया गया वैसे वैसे हम ओपन करके इसको चेक करते जाएंगे। तो ओपन किया हमने, ये जो कट था यहाँ पे भी दिखेगा सेम, कि हमने पूरा फोल्ड कर दिया था तो इधर भी दिखेगा। उसके बाद फाइनली ये ऐसे भी होगा। ये कट हमें इस जगह पे भी दिखेगा और ये कट हमें इस जगह पे भी दिखेगा। इस तरह का इमेज हमें किस में दिख रहा है, देखिए इस तरह का इमेज हमें यहाँ पे डी में दिख रहा है। तो इसके लिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31st नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31st नंबर क्वेश्चन में भी ये एक स्क्वायर से पेपर है। स्क्वायर से पेपर को ऐसे एक बार फोल्ड किया गया, फिर एक बार और फोल्ड किया गया, फिर एक बार और फोल्ड किया गया। जब हम इसको ओपन करेंगे वो दो सर्कल तो यहाँ पे आएगा। उसके बाद फिर जब ओपन करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये दो सर्कल, ये चार सर्कल यहाँ पे दिखेंगे। और फिर इसको जब पूरा ओपन किया जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 सर्कल इधर और 1 2
3 4 सर्कल इधर। तो इस तरह से हमें क्रॉस में दिखेगा सर्कल्स। ये देखो ये बी में दिख रहा है ना, बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर। ये पेपर है, इसको इस तरह से फोल्ड किया गया और फिर इसको इस तरह से फोल्ड किया गया और यहाँ पे ये इस तरह का कट लगाया गया। तो इसको जब हम एक बार ऐसे ओपन करेंगे, ऐसे ओपन करने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो ट्रायंगल था ये यहाँ पे भी दिखेगा और एक सर्कल यहाँ भी दिखेगा। फिर इसको यहाँ से ऐसे ओपन पूरा ओपन करेंगे तो ये इस तरह का हो जाएगा और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी एक ट्रायंगल बनेगा, यहाँ भी एक ट्रायंगल बनेगा और यहाँ एक सर्कल और यहाँ एक सर्कल बनेगा, है ना। ये कट चारों तरफ आएगी, 4 जगह पे आएगी क्योंकि इसको 4 फोल्ड किया गया था। देखिए यहाँ पे पहले ट्रायंगल और फिर सर्कल, यहाँ पे देखिए पहले सर्कल और फिर ट्रायंगल है तो ये नहीं हो सकता। यहाँ पहले ट्रायंगल और फिर सर्कल है, यहाँ भी पहले ट्रायंगल और फिर सर्कल, यानी कि सी वाला ऑप्शन इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 9th पार्ट में क्या होता है, 9th पार्ट में जो क्वेश्चन फिगर होता है और आंसर फिगर्स होते हैं। क्वेश्चन फिगर में कटआउट पीसेस दिए हुए होंगे, कुछ टुकड़े दिए हुए होंगे और उन टुकड़ों को जोड़ के कौन सा इमेज बनेगा ये आपको आंसर फिगर से ढूंढना होता है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये कुछ कटआउट पीसेस दिए हुए हैं, इनको जोड़ के इनमें से कौन सी इमेज सही तरीके से बनेगी, मतलब सिर्फ इनको जोड़ के, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं डालना है और कुछ कम नहीं करना है। सारे पिक्चर्स को ऐड करके हमें इसमें से कोई एक इमेज बनानी है, बनेगा मतलब कोई एक इमेज बन रही है इनको जोड़ के। इसके लिए मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि इसके नंबर्स डाल दीजिए 1 2 3 एंड 4। देखिए ये हम इसको ढूंढेंगे, ये फर्स्ट वाली इमेज हम ढूंढेंगे किस में है। ये हमें यहाँ पे दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा, इसमें भी दिख रहा है बट ये थोड़ा लंबा हो जा रहा है। ये एडजेक्ट अगर हम कहें तो इसमें ही दिख रहा है, इसमें भी नहीं है ऐसा सेम पिक्चर और इसमें भी मुझे नहीं दिख रहा। अब नंबर 2 देखते हैं, नंबर 2 इस तरह का है, नंबर 2 हमें ये मिल गया, ये नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4 ये बिल्कुल आइडेंटिकल है, नंबर 3 एंड नंबर 4 ये मिल गया हमें। कौन सा हो गया इसके लिए राइट फिगर, बी हो गया, जो कि इन कटआउट पीसेस को मिला के हम ये पिक्चर तैयार कर सकते हैं। इसमें ना तो कोई एक्स्ट्रा कुछ कटआउट मिला हुआ है, ना ही कोई कटआउट कम है इसके अंदर। सेम काम हम 34th में भी करेंगे, 1 2 3 4। ये हम पहले देखते हैं 1 और 2 ढूंढते हैं, 1 और 2 ढूंढते हैं। तो देखिए इसमें भी 1 और 2 दिख रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा पतला सा है, इतना का जितना स्पेस ये है उतना नहीं है, इसमें कम है। लेकिन इसमें अगर देखें तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, जो यहाँ पे हमें दिख रहा है वो सेम मिल रहा है हमें यहाँ पे 1 और 2, और 3 और 4 भी हमें बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पे मिल रहा है ना। फर्स्ट और सेकंड दोनों थोड़े सिमिलर हैं, लेकिन इसका देखिए ये बिल्कुल वाइड है, ये एक स्क्वायर है, हमें क्या चाहिए था, एक रेक्टेंगल चाहिए था। रेक्टेंगल इसमें दिख रहा है हमें, कौन सा मिल गया हमारे इसके लिए बी राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 एंड 4, ठीक है। 1 2 3 ये 3 आइडेंटिकल हैं, 3 आइडेंटिकल हमें इसमें नहीं दिख रहा है, ये तो होगा नहीं। इसमें देखिए 1 2 3 इसमें मिल रहा है हमें 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3 मिल गया। अब ये वाला क्या है, फोर्थ वाला भी मिल गया हमें, ये हमारे लिए आंसर कौन सा हो गया, बी। इसमें देखिए तो 2 आइडेंटिकल है, ये 2 आइडेंटिकल, ये नहीं होगा। इसमें देखिए इसमें ये इस तरह से है तो ये भी नहीं होगा, तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो गया इसका, बी। नेक्स्ट देखते हैं 1 2 एंड 3। चलिए इसका 1 2 और 3 पार्ट को ढूंढते हैं। देखिए एक तरह से देखें तो ये फर्स्ट सेकंड वाला दिख रहा है हमें, बट ये सेकंड वाला एग्जैक्ट नहीं है, इस तरफ का पार्ट ऐसा नहीं है इसका, तो ये नहीं होगा। इसमें देखते हैं तो इसमें ये जो सेकंड वाला पार्ट है वो नहीं दिख रहा हमें कहीं पे, तो ये भी नहीं होगा। इसमें सेकंड वाला पार्ट कहीं नहीं दिख रहा। इसमें देखिए ये सेकंड वाला बिल्कुल सेम टू सेम है, और ये फर्स्ट के जैसा है और ये थर्ड के जैसा है, तो हमारा इसका आंसर फिगर डी हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा आ गया 10th एंड लास्ट पार्ट। इस ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर का लास्ट पार्ट है मेंटल एबिलिटी का ये। तो इसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 37 to 40 नंबर के क्वेश्चन होते हैं 10th पार्ट के। इसमें भी क्वेश्चन फिगर होता है और आंसर फिगर होता है। क्वेश्चन फिगर में क्या होते हैं, क्वेश्चन फिगर में एक इमेज बनी होती है, एक पिक्चर बना होता है, वो पिक्चर जो 4 आंसर फिगर्स होते हैं ABCD, उनके अंदर कहीं पे हिडन होता है। तो आपको ढूंढना है कि ABCD के कौन से के अंदर जो क्वेश्चन फिगर है वो हिडन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ये देखिए, ये ऐसा फिगर हमें ढूंढना है कि किस में छिपा हुआ है। देखिए ये वाला पार्ट तो दिख रहा है, बट इसमें ऐसा नहीं दिख रहा, तो ये नहीं होगा। अब देखिए इसमें ये देखें, ओ ये स्ट्रेटन, ये भी नहीं है।
इसमें देखिए तो इसमें ऐसा तो मिल रहा है, बट जो यहाँ बीच में कट होना चाहिए था वो नहीं है, तो ये भी नहीं है। इसको देखें तो ये एक ऐसे और यहाँ पे ये कट भी है, तो हमारा इसका राइट आंसर मिल चुका है डी। क्योंकि देखिए ये पार्ट जो है ये ऐसे ऐसे और ये वाला कट पूरा मिल गया। हम क्या कह सकते हैं कि जो 37 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कहाँ पे हिडन है, डी वाले क्वेश्चन के अंदर, आंसर फिगर के अंदर हिडन है। तो इसका हम लोग डी ऑप्शन को OMR सेट में फिल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 38 नंबर देखते हैं। 38 नंबर में देखिए इस तरह का है, इस तरह का है और फिर ये सर, तो पहले तो ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर तो सब में ही है, लेकिन इसके अंदर इस तरह का पार्ट किसके अंदर दिख रहा है? देखिए इसमें यहाँ पे बीच में कुछ ऐसा होना चाहिए था जो नहीं है, तो इसमें होगा नहीं। इसमें देखते हैं, इसमें ऐसे ऐसे ये यहाँ पे मिल गया हमें, ठीक है। इसमें भी नहीं है, इसमें भी ऐसा नहीं है, इसमें भी ऐसा नहीं है, तो हमारा आंसर फिगर कौन सा हो गया? इसका बी हो गया, ठीक है। जो 38 का क्वेश्चन फिगर था वो किसके अंदर हिडन है? बी के अंदर। हिडन मीन्स छिपा हुआ है किसके अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 39 नंबर। ये इमेज है एन का, अगर एन यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है और हम इसका इमेज यहाँ से मिरर लगाते हैं, एन हमें कुछ इस तरह का दिखता है ना। अब ये एरो जो है इसका अंदर की तरफ है, ये ध्यान रखना है, एरो अंदर की तरफ है। अंदर की तरफ एन, एक तो एन बना हुआ, ये तो है एन बना हुआ, लेकिन इसका एरो बाहर की तरफ जा रहा है, तो ये नहीं होगा। इसमें अगर देखें, इसमें जो एन है, देखिए अगर एन ये माने, ठीक है, इसमें एरो हमें यहाँ तक माने तो एरो भी हमें दिख रहा है ये अंदर की तरफ, और ये हमारा एन भी हो गया, है ना। ये कह सकते हैं हम कि ये इस फिगर के अंदर ये वाला पार्ट, ये वाला फिगर छिपा हुआ है। इसमें देखिए, इसमें ये पार्ट तो दिख रहा है, बट यहाँ जो होना चाहिए था ये नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। इसके अंदर जो इस तरह से जा रहा है तो ये हो ही नहीं सकता। तो हमारा कौन सा आंसर होगा? बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये देखते हैं एंगल किस में बना हुआ है, ये है, ये स्ट्रेट है क्योंकि ये कर्व होना चाहिए, तो ये नहीं है। ये ट्रायंगल तो है लेकिन ये अंदर का कर्व वाला पार्ट है नहीं किसी में, तो ये भी नहीं होगा। ये अगर देखते हैं, ये लेते हैं यहाँ से, देखिए ये यहाँ से लेते हैं, या फिर आप ये यहाँ से लीजिए और ये ऐसे एंगल बना हुआ है, ये वाला पार्ट कह सकते हैं कि इसके अंदर मिसिंग है 40 का। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 का हमारा कौन सा हो गया? सी ऑप्शन राइट आंसर हो गया। तो चलिए ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। हमने कौन से सॉल्व किए हैं? PYQ सॉल्व किए हैं 2021 का। इससे पिछली क्लास में हमने 2022 का PYQ सॉल्व किया था, अभी 21 का सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्लास में 2020 का PYQ लेके आऊंगी मैं, मेंटल एबिलिटी का। और इसी तरह से आप चैनल को देखते रहिए, वीडियो को देखते रहिए, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, तो आपके लिए एग्जाम पास करना इजी हो जाएगा। जो भी बच्चे नेक्स्ट ईयर जनवरी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए ये सुनहरा मौका है कि आपको सारी वीडियोस एक ही चैनल पर मिल रही है। आप आराम से इस चैनल के सारे वीडियोस को देखने और आपकी जो तैयारी है वो पक्की हो जाएगी। फिर आपको कहीं से भी कोई भी कंटेंट लेने की ज़रूरत नहीं होगी, सब कुछ आप यहाँ अवेलेबल मिलेगा आपको, और सब यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, मैंने पहले ही बताया था आपको, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन दबाना होगा, ताकि आपको कंफर्मेशन मिलती रहे रेगुलर। जैसे ही वीडियो अपलोड होगी, आपको अगर बेल आइकन दबा रखा है तो आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।